आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट डिमांडिंग जॉब इन 2023 एंड 2024। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं, इसलिए उनमें जॉब अपॉर्चुनिटी जो होती हैं वो भी सदाबहार होती हैं। लेकिन आपको देखना ये होता है कि उस जॉब के लिए जो स्किलफुल पर्सन है, जो स्किल रिक्वायर्ड है, क्या उस स्किल के पीपल लोग ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम है। अगर तो उस स्किल के लोग ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं तो फिर तो आप लोगों के लिए जॉब हंट करना बहुत मुश्किल काम होगा अगर आप एक एवरेज पर्सन हैं। लेकिन अगर उस स्किल के लोग मार्केट में बहुत कम हैं तो आपके लिए वो जॉब हंट करना बहुत इजी हो जाएगा और उसमें आपको पे आउट भी अच्छा मिलेगा। तो आज हम एक ऐसी जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं खुद वही जॉब ऑलरेडी कर रहा हूँ। ये जॉब ऐसी है जो हर किस्म के एजुकेशन बैकग्राउंड वाले लोगों को वेलकम करती है। इस जॉब को हासिल करने के लिए आपको किसी खास फील्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो है कंप्यूटर एजुकेशन हासिल की हुई है, या आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, या आपने किसी मेडिकल की एजुकेशन हासिल की हुई है, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं इवन, तो आप फिर भी इस जॉब अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया हुआ था और जब मैं मार्केट में बिजनेस रिलेटेड जॉब के लिए जाता था तो मेरे साथ कंपटीशन में बहुत से लोग होते थे जिनमें मिलती जुलती डिग्री वो लोग लेके आ रहे होते थे। मैं जिस जॉब के लिए जाता था वहाँ पे एमबीए वाले लोग भी आ रहे होते थे, वहाँ पे बीबीए वाले लोग भी आ रहे होते थे। वही जॉब हासिल करने के लिए, अकाउंट्स की जॉब हासिल करने के लिए सीए के स्टूडेंट्स भी आ रहे होते थे। और इसके अलावा एसीसीए के स्टूडेंट भी उसी जॉब के लिए आ रहे होते थे। बीकॉम के लोग 10-20 साल का एक्सपीरियंस लेके भी वही जॉब जो है ना हंट करने आ रहे होते थे। और एमएससी इकोनॉमिक्स वाले लोग भी अक्सर उसी जॉब के लिए पहुंच जाते थे। तो मेरे लिए जो था जॉब हंट करना बहुत मुश्किल था। मुझे एक दफ़ा जॉब मिल गई तो मैंने 2-3 साल के बाद उसमें थोड़ा सा ग्रो किया। लेकिन ग्रो करने के बाद जब मैंने वो जॉब छोड़ी तो मुझे दोबारा हंट करने जॉब गया तो फिर दोबारा सारे इसी कंपटीशन से गुजरना पड़ा। और जिस सैलरी स्केल पे मैं पहुंच चुका था मुझे मार्केट में वो सैलरी स्केल भी दोबारा ऑफर नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जो मैं आपको जॉब बताने जा रहा हूँ वो अगर आप एक जगह से छोड़ते हैं तो दूसरी जगह से आपको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। तो वो जॉब है जी मेडिकल बिलिंग की जॉब। जी हाँ, मेडिकल बिलिंग। मैं जब इस फील्ड में आया तो ये मुझे कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी। लेकिन 2 से 3 साल के जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे पता लगा कि ये जॉब तो ऐसी है कि जिसकी हर जगह डिमांड है। अगर मैं एक जगह जॉब कर रहा होता हूँ तो मुझे दूसरी जगह से ऑफर आना शुरू हो जाती हैं। और मैं जो जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, वहीं पे साथ में अकाउंट्स के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, वहीं पे साथ में जो है जो है मैकेनिकल के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट मौजूद हैं, कुछ जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट मौजूद हैं, किसी ने बीएससी फिजिक्स की हुई है, किसी ने बीएससी मैथ की हुई है। मतलब ये कि एजुकेशन बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, सिर्फ इस फील्ड का नॉलेज मैटर करता है। तो तो इसलिए जो है ना मैं आप लोगों को भी जो है ना मशवरा दूंगा कि आप मेडिकल बिलिंग की जो है ना जॉब हंट करें। लेकिन कब हंट करनी है, आपने दो चीज़ें पहले देख लेनी है। नंबर वन, आपके पास जो डिग्री है उसका मार्केट में स्कोप नहीं है। अगर आपको अपनी डिग्री की बेस पे बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है तो फिर तो डेफिनेटली आप उसे कंटिन्यू करें, आप इसकी तरफ ना आए। या नंबर दो, आपने जो डिग्री हासिल की हुई है जब मार्केट में जाते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि इस तरफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो फिर आप इस जॉब के लिए आए, ये जो है ना फील्ड आपको वेलकम करेगी, मेडिकल बिलिंग की फील्ड। तो ये आपको पे आउट भी अच्छा करेगी। दूसरा, ये जॉब आपने हंट कैसे करनी है, मेन चीज़ तो जॉब हंट करना इसमें इंतहाई इजी है। आपने जो है मुख्तलिफ मेडिकल बिलिंग कंपनीज के पेजेस ज्वाइन करने हैं और रेगुलरली आपने जाना है अपने। अच्छा, आप अगर किसी छोटे सिटी में रहते हैं तो आपको मूव करके जाना पड़ेगा किसी बड़े सिटी की तरफ। और आपको मेडिकल बिलिंग कंपनी उस बड़े सिटी में ढूंढनी पड़ेंगी। आप वन बाय वन सब मेडिकल बिलिंग कंपनीज में जाके आप वहाँ पे
अपनी CV ड्रॉप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फेसबुक मुख्तलिफ पेजेस ज्वाइन करें, वहाँ पे जब न्यू हायरिंग होती है तो आप वहाँ पे CV सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो जब मुख्तलिफ जो है ना जॉब्स के जो पोर्टल होते हैं, क्लासिफाइड ऐड की जॉब के जो पोर्टल होते हैं, आपने उन पे नज़र रखनी है। जब भी मेडिकल बिलिंग की जॉब आए तो वहाँ पे आप अप्लाई कर दें और इंशाल्लाह आप 2 से 3 साल में देखेंगे कि आप एक अच्छी पोजीशन पे मौजूद हैं, आपको फाइनेंशियल इश्यूज आपके ख़त्म होते नजर आएंगे। ये जॉब ऐसी है कि हर सीज़न में चलती है, क्योंकि मेडिकल का बिजनेस कभी क्लोज नहीं होता। जैसे कोविड आया था पिछले दिनों में तो दुनिया का हर बिजनेस तबाह हो गया था, लेकिन मेडिकल वाला बिजनेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो किया और इसने पहले से ज़्यादा इनकम कमाई। और आने वाले सालों में भी ये जॉब ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि मेडिकल का बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होगा। जब से दुनिया शुरू हुई है तो ये चल रहा है और जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होती ये बिजनेस चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपने मेडिकल बिलिंग क्या होती है इसके बारे में मज़ीद नॉलेज लेना है, इसकी बेसिक ट्रेनिंग लेनी है, तो मेरे आप चैनल की बाकी वीडियोस देखें, वहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मौजूद है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना आज का टॉपिक पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप मेडिकल की फील्ड में आना चाहते हैं तो ये आपको वेलकम करेगी। थैंक यू गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।